आज कल के हालात और दौर में आपके पास मोहब्बत अहले बैत जैसी अजीम दौलत है ना, तो इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह ने कायनात की सबसे बड़ी नेमत आपको अता कर दी। आपको क्या लगता है कि अहले बैत को मानना खाला जी का घर है? आप अहले बैत के दुश्मनों को नंगा करें, अहले बैत के दुश्मनों को एक्सपोज करें, तो लोग आपके गले में फूलों के हाथ डालेंगे। अहले बैत को मानना है तो किरदार कुशी के लिए तैयार हो जा, फतवों के लिए तैयार हो जा, राफजियत के फतवे, शीयत के फतवे, गुमराही के फतवे, कुफर के फतवे। एक गैर सियासी जुमला कहता हूं, ये 5-6 माह से हमारे मुल्क के पाकिस्तान की सूरत हाल का तो आपको पता ही होगा। बोले यारो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, पता ही है ना। वो लोग भी छोड़ गए जो कहते थे कोई मेरे सर पे गोली भी मार दे मैं नहीं छोड़ूंगा। वो जो पहले दर्जे के मोमन नहीं थे, नहीं समझे, और मोमन कहते मानने वाले को यार, यानी जो तहरीक का आगाज हुआ था तो जो इब्तदाई साथी नहीं थे, साथी को अरबी में सहाबी कहते हैं, जो इब्तदाई साथी थे यार, वो यारों पहले दर्जे के मोमन, वो भी छोड़ गए। तो छोड़ने की वजूहात क्या थी? तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। दूसरी तरफ से ऑफर हुई, माल की ऑफर, टिकट का वादा, वजारत की ऑफर। चलो ये भी काम ना चला तो फिर डराया गया, धमकाया गया, कैद किया गया, घरों पे हमले हुए। वो गलत कह रहा हूं यार? वो यार लोग जो कहते थे ना मरते दम तक साथ निभाएंगे, एक दिन भी कैद नहीं काट सके। इस मिसाल को इधर ही फेंक दो। हाथ जोड़ रहा हूं, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। बिला तशबीह हो बिला मिसाल, जो उस वक्त के उमवी बादशाह थे ना, जिनके बारे में मौलवी बिल पास करवा रहा है कि उनको भी रजी अल्लाह कहो, और कोई इनको बताए कि अहले बैत के दुश्मन रजी अल्लाह नहीं होते। अब उन्होंने भी यही फार्मूला इस्तेमाल किया। पहले मौला अली अलैहिस्सलाम के बच्चों से मेरा किताब नहीं, मौला अली अलैहिस्सलाम के जो कारकुन थे, जो फॉलोअर थे, वो जो गुलाम दीवाने परवाने मस्ताने थे, उनको पहले माल की ऑफर, ओहदे की ऑफर, जगीरों की ऑफर। जब ये काम भी ना हुआ तो उनको कैद कर दिया गया, डराया गया, धमकाया गया। एक जुमला कहने लगा, पूरी कोशिश की उन्होंने, लेकिन पता नहीं वो कौन सा नशा चख लिया था मीस में तमार ने, वो कौन सा राज पा लिया था हुजर इब्ने अदी ने, हजरत मिकदाद ने, हजरत अम्मार ने, हजरत जाबिर ने, हजरत सलमान ने, हजरत बिलाल ने, हजरत हुजैफा बिन यमान ने। उन्होंने अली की मोहब्बत में तवज्जो, तन मन धन तो लुटा दिया, औलाद तो कुर्बान कर दी, बेड़ियां तो पहन ली, कैदें तो काट ली, तवज्जो तवज्जो, और जंजीरों समेत, बेड़ियों समेत कब्रों में चले गए, झूले ले लिए फांसियों पे चढ़ के। किसी एक मौला अली अलैहिस्सलाम के गुलाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहा था मेरा अली से कोई तल्लक नहीं है। पता चला जाने तब कुर्बान की जाती हैं जब लीडर अली इब्ने अबी तालिब। एक नुक्ता मैंने आपको कुरान वाला और मुस्तफ़ा के फरमान वाला जल्दी जल्दी समझाना है, हाथ जोड़ के। मैं अपने टाइम से ऊपर आ गया हूँ, टाइम मेरा 2:30 बजे का था। चलो उस बात को मैं डिस्कस ही नहीं करता, ना करूँगा। तवज्जो मेरी तरफ रखिए, ये नुक्ता ज़रूर समझाना है मैंने आपको, कुरान वाला, मुस्तफ़ा के फरमान वाला। इसी नुक्ते पे समझा के आपसे इजाज़त। असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा आज़ाद। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अन-निसा उसकी आयत नंबर 59। तवज्जो मेरी तरफ की, मैंने स्पीड बढ़ा ली है, ये T20 भी नहीं, सुपर ओवर देने लगा हूँ, कूजे में समंदर को बंद करने लगा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल्लाह की इताअत करो,
और रसूल की अतात करो और उलिल अमर की अतात करो। 3 अतात का जिक्र किया, अल्लाह की अतात, रसूल की और उलिल अमर की। पहले नंबर पे अल्लाह की अतात है। किसकी? पता चला अल्लाह की अतात इसलिए है कि अतात होती है जो बेऐब हो, हर किस्म की कमी कजी से जो मुबर्रा होना, जो पाक हो, उसी की अतात होती है। सादा कर दो, अतात कहते हैं बात मानना, हुक्म मानना। यार कहा मानना, उसे कहते हैं अतात। अल्लाह ने कहा मेरी करो। अल्लाह की अतात इसलिए, अल्लाह हर किस्म की कमी कजी से पाक है, हर किस्म के ऐब से पाक है। दूसरे नंबर पे फरमाया रसूल की अतात करो। तो रसूल की अतात इसलिए कि रसूल भी अल्लाह की तरह बेऐब है, और रसूल मासूम है यार, मुनज़्ज़ा मुसफ़ा मुजल्ला पाक साफ ताहिर मुताहिर। अब रसूल के बाद है उलिल अम्र। तो पता चला उलिल अम्र वही हो सकता है जो अल्लाह और रसूल की तरह बेऐब हो। यारो मैं एक बात समझाता हूं, अल्लाह ना करे आप मेरे सर का ताज है, कोई बंदा खुद शराब पीता हो, अपने बेटे को कहे शराब ना पिया कर, तो एक दिन बेटा कहेगा अब्बा जी पहले खुद ते छो। नहीं समझे? यानी ऐब आ गया ना, वो ऐब आया। जब ऐब आया तो अतात हवा में उड़ गई। आपको पता है ना, एक बंदे ने शराब पी थी, खासा दी गल हम आगे, उसने शराब पी थी और एक जुमला कहा था, उसको भी सलाम है। वो जिसने पी थी उसको भी सलाम है, बहुत बड़ी शख्सियत का बच्चा है। उसने कहा कि कोड़ा वो मारे, ओए होए, कोड़ा वो मारे और जिसने सारी जिंदगी पी ना हो। तो बड़े बड़े ओहदों वाले सर नहीं झुका गए थे, तो कौन आया था? ओए होए होए, मासूम पाक साफ ताहिर मुताहिर मुनज़्ज़ा मुसफ़ा मुजल्ला अली इब्न अबी तालिब। तो पता चला जिस तरह अल्लाह, हज़रात, जिस तरह अल्लाह बेऐब है, अल्लाह के बाद रसूल की अतात है, वो भी बेऐब है। और रसूल के बाद उसकी अतात होगी जो रसूल जैसा हो, जो रसूल से हो। मैं एक जुमला कहने लगा, सीना चौड़ा करके किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे, कोई माई का लाल मेरी कई बात को रद्द नहीं कर सकेगा। ये पूरी दुनिया में नबूवत और रिसालत को छोड़ के, तवज्जो जरा मेरे तरफ रखिएगा, सिर्फ नबूवत और रिसालत को छोड़ के पूरी दुनिया में सिर्फ मौला अली हैं जो रसूल जैसे हैं। ओए होए। अच्छा, इमाम अहमद बिन हंबल की फज़ाइल सहाबा जिल्द नंबर 1 हदीस का नंबर 1130, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु आना व अलियुन नूरन बैन यदैल्लाह क़ब्ल यख़लक़ आदम। मेरे आका पर मैं और मेरा भाई अली, मोहम्मद और अली, नबी और अली एक नूर से। जागो यार, किसी की आबिद सली ना आई हो। अल्लामा लूसी की रूहुल मानी पढ़ो, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 686, अहले सुन्नत के सर का ताज, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलिक़्तु आना व अलियुन मिन नूरिन वाहिद। मेरे आका लोगों सुनो, मैं और अली एक नूर से, एक नूर से तख्लीक हुए। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलियुन लहमी, लोगों सुनो, अली मोहम्मद का गोश्त है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलियुन दमी, लोगों सुनो, अली मोहम्मद का खून है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलियुन रूही, लोगों सुनो, अली मोहम्मद की रूह है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलियुन नफ्सी, लोगों सुनो, अली मोहम्मद की जान है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नासु मिन शजरिन शत्ता अना व अलियुन मिन शजरतिन वाहिदा, लोग जुदा जुदा शजरा से, हसब से, नसब से, मैं और अली, शजरा भी एक, हसब भी एक, नसब भी एक, खून भी एक, गोश्त भी एक, रूह भी एक, जान भी एक, नूर भी एक। यौम सलमा हाज़ा अलियुल्लाह महलमी व दमहु दमी हाज़ा मुफरजल कुरूबैनी हाज़ा सल्लल्लाहु व सैफु व लानतुल्लाहि अला आदाइही। है उम्मे सलमा, ये अली है, मेरा भाई है, मेरे चचा का बेटा है, अली का गोश्त मेरा गोश्त, मेरा गोश्त अली का गोश्त, अली का खून मेरा खून, मेरा खून अली का खून। ये हर दुख को मुसीबत को मुझसे दूर करने वाला है। ये अल्लाह की तलवार है, ये सैफुल्लाह है,
ये अल्लाह का शेर है। और अली के हर छोटे बड़े दुश्मन पे अल्लाह की लानत बेशुमार। अली या नस्ली, अली मोहम्मद की असल है। या अली यो अंत मिन्नी व अना मिनका, ऐ अली तू मुझसे मैं तुझसे। मौलवी तू ढूंढता ढूंढता मर जाएगा, मिट जाएगा, कब्रों में चला जाएगा। तुझे पूरी कायनात में अली के अलावा कोई मोहम्मद जैसा नजर नहीं आएगा। ओए होए, बुखारी देता हूं, मैंने एक जुमला कहा है कि अली ही नबी जैसा है। तो बोलो यार, सिर्फ नबूवत और रिसालत को छोड़ के। पता चला हसब नबी और अली एक, नसब अली और नबी एक, खानदान नबी और अली एक, नूर एक, गोश्त एक, खून एक, रूह एक, जान एक, घर एक, दादा एक, शजरा एक, अदालत एक, फसाहत एक, बलागत एक, नफासत एक, तहारत एक, यकजा एक, बेदारी एक, शऊर एक, दस्तूर एक, कानून एक, फनून एक, इल्म एक, हिलम एक। और बोलो यार, पूरी कायनात में अली और नबी ही दोनों ऐसे हैं जो नबी जैसे हैं। मैं बुखारी देता हूं, सही बुखारी, बेइश्क़े अली, बेइश्क़े अली जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस देने लगा। अमा तरदान तकूना मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। मेरे आका फरमाते हैं अली इस बात पे खुश हो जा, तेरी और मेरी वही मंज़िलत कहते हैं मुकाम को यार। तेरा और मेरा वही मुकाम है जो मूसा और हारून का था। मेरे बाद नबी कोई नहीं। अली तू नबी नहीं लेकिन है नबी जैसा। बोलो यार, एक रवायत देता हूं, एक रवायत तो पता चला कि अल्लाह रसूल के बाद यार हर ऐरे गहरे की इताअत नहीं हो सकती, हर नत्थू खैरे की नहीं हो सकती, हर लुंडी बुच्ची की नहीं हो सकती, हर जैद बकर की नहीं, उसकी होगी जो नबी से हो। मैं इमाम अहमद बिन हंबल, पता कौन है? हमारे अहले सुन्नत के सर का ताज। हमारे अहले सुन्नत में बुखारी को और मुस्लिम को कहते हैं शेखैन, और इमाम अहमद बिन हंबल शेखैन के शेख हैं। इससे बड़ा अहले सुन्नत में मेरे पास इमाम कोई नहीं, इससे बड़ी मेरे पास किताब कोई नहीं। जरा हदीस सुनिएगा, गर्म मौसम में भी सीना ठंडा हो जाएगा। जब सूरह तौबा की पहली आयत उतरी ना, बराअतु मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना हत्तु मिनल मुशरिकीन, जब ये उतरी, तवज्जो, अल्लाह ने कहा सोनिया ये आयत जो है ना सूरह तौबा की, ये मक्का में हज का ज़माना था, वहाँ जाके ऐलान कर दे। अहले सुन्नत की 70 किताबें दे रहा हूँ, कोई माई कलाल पाक मिंबर पे हाथ रख के कह रहा हूँ, कोई कब्रों से भी निकल के आ जाएगा, मेरी बात को रद्द नहीं कर सकेगा। अल्लाह ने कहा ये मक्का में अरफात में जाके ऐलान कर दे। हजूर अलैहिस्सलाम की तबीयत नासाज थी, बीमार थे। हजूर अलैहिस्सलाम ने वो सूरत दे के भेज दिया हजरत अबू बकर सिद्दीक को। तवज्जो जरा मेरे, मैं ऐसे खोल के दिखा के जाऊंगा यार, उनको भेज दिया आप जाके ऐलान कर दे। इधर हजरत अबू बकर निकले, उधर जबरील आ गया। ओए होए, किबला किबला हुजूर, ये बड़ी बहुत बड़ी रवायत है। जो सदात बैठे उनके कदम चूम के रवायत देने लगा। जबरील आ गया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की तरफ से आर्डर लेके आया, ये पैगाम आपने देने जाना था, आपकी तबीयत नसाज है। अल्लाह ने कहा ठीक है, तबीयत नसाज है, खुद जाने की ज़रूरत ही नहीं, मैं तो तुझे रात को ज़्यादा देर खड़े नहीं होने देता। तबीयत नसाज है, नहीं जाना। लेकिन ठीक ऐसा ही किया, फरमाया खबरदार, अल्लाह की तरफ से आर्डर आ गया, आपके बाद जो अल्लाह का पैगाम लेके जाएगा वो फकत वो जा सकता है जो आप से हो। तो यारों मैं सुन्नियत दे रहा हूं, और कोई नहीं जा सकता। जो मोहम्मद से हो, जो नबी से हो, जो रसूल से हो, वो अल्लाह का आर्डर पहुंचाना है, अल्लाह का अमर पहुंचाना है, अल्लाह की कमांडमेंट पहुंचानी है, अल्लाह की वही पहुंचानी है। हर ऐरा गैरा नहीं पहुंचा सकता, वही जाएगा जो नबी का नायब हो,
जो नबी का वसी हो, जो नबी से हो। जब ये ऑर्डर आया, मेरे और आपके प्यारे आका ने बुलाया, अली को बुलाओ, अली जल्दी कर, अली जल्दी कर, अल्लाह की तरफ से ऑर्डर आ गया, जल्दी कर, जाके अमर ले, जाके हज़रत अबू बकर से वो सूरत ले, खुद जाके ऐलान कर। अब मौला अली अलैहिस्सलाम पहुंचे, मौला अली से जल्दी तो नहीं ना कोई जा सकता, जाके हजरत अबू बकर सिद्दीक से, मैं इहानत नहीं कर रहा किसी की, और रवायत सुना रहा हूँ यार, और अहले सुन्नत की किताबों से सुना रहा हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम ने जाके अबू बकर से वो सूरत ले ली, खुद जाके ऐलान किया, हाथ जोड़ के एक जुमला ना कह दूं, कदम चूम के, वो जो अल्लाह नबी के बाद, जो अल्लाह नबी के बाद किसी और को अपने अहकाम का ऐलान करने नहीं देता। ओए होए होए, ये कैसा दस्तूर जुबान बंदी है तेरी दुनिया में। यहाँ तो हक कहने को तरसती है जुबान मेरी, न जाने कौन मार दे काफर कह के, शहर का शहर ही मुसलमान बना फिरता है। वो जो अल्लाह नबी के बाद अली के अलावा किसी को अपनी वही का ऐलान करने नहीं देता, तो वही अल्लाह नबी के बाद किसी ज़ैद बकर की अतात कैसे करने देगा। ओए होए होए, मैं कुरान से एक आयत देता हूँ, बस क्लोज कर रहा हूँ, वरना घंटे डेढ़ घंटे में मैं शुरू होता हूँ। ये नुकसान आपका हुआ है जो लेट किया है आपने। मैं कुरान से एक आयत देता हूँ, गाल ही मुक गई, ना मेरी बात, ना किसी मुहद्दिस की बात, ना किसी मौलवी साहब की बात, अल्लाह की बात। कोई भी डिपार्टमेंट हो ना किबला, उसकी कुछ शराइत होती हैं, कुछ वाजबात होते हैं, कुछ लवाजमात होते हैं, जिनको बंदा पूरा करे। फर्ज करें कोई खतीब है, खतीब वही होगा ना जो खिताब करे, तो खतीब कहलवाने की शर्त है कि खिताब आना चाहिए। हाफिज साहब आगे, हाफिज साहब तभी आएंगे ना जब हिफज करेंगे। बोलो यार, हाफिज की शर्त है हिफज होना, ठीक कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब आगे जी, तो डॉक्टर वही होगा जिसने पढ़ा होगा। बोलें यार, ये मिस्त्री साहब आगे, वो कोई मकान बनाएगा तो मिस्त्री बनेगा ना। नात खां साहब आगे, तो नात खां की शर्त है कि नात आनी चाहिए। शायर आ गया, तो शायरी करेगा तो शायर बनेगा। बोलें यार, इसी तरह हाथ जोड़ रहा हूँ, अल्लाह से पूछते मौला तू ही बता दे, तू ये मसला हल कर दे कि नबी के बाद जिसकी अतात करनी है उसमें कौन सी सिफात होनी चाहिए, कौन सी क्वालिटीज हो, कौन से जो वाजबात है, अतात के लवाजमात है वो होंगे तो उसकी करेंगे। मैं आयत देने लगा हूं सूरह दहर। कौन सी? सूरह इंसान भी से कहते हैं। आयत का नंबर है 24। आओ मेरी तरफ, अल्फाज पे गौर करें। काल अल्लाह तबारक व तआला फी कलामिल मजीद व फुरकानिल हमीद वला तुती मिनहुम आसिमन औ गफूरा। गाली मुक गई। हज़रात, अल्लाह का पैगाम सुनो, अल्लाह का फरमान सुनो, अल्लाह का ऐलान सुनो। अल्लाह ने कहा तुमने उसकी अतात नहीं करनी, उसका कहा नहीं मानना, उसे हादी नहीं मानना, उसे महदी नहीं मानना, उसे इमाम नहीं मानना, उसे रहबर पेशवा नहीं मानना। मौला किसे? फरमाया जो गुनाह कर चुका हो या काफिर रह चुका हो। ओए होए होए होए, वो अल्लाह का कुरान दे रहा हूं यार। अच्छा, एक एक लफ्ज पे गौर कर ले। वाला और नहीं तो तुमने अतात करनी में उनमें से आसिमन, जिन्होंने गुनाह किया, ओ या कफूरा, कुफर किया। तो मैं एक लफ्ज बता रहा हूं, पता चला कि अतात उसकी होती है मौलवी जी जो बेऐब हो। मैंने शुरू में नहीं कहा था, तरतीब ही है, अल्लाह, नबी ते अली। अच्छा, मैंने एक किताब लिखी है, उस पर मैंने 80 के करीब आयात जमा की हैं।
अहकामात 80 के करीब, जिसमें अल्लाह ने भी तरतीब ये रखी कुरान में, अल्लाह, नबी ते अली। अतात की बात की, कुरान पढ़े, अल्लाह, नबी ते अली। उलिल अमर की बात की, अल्लाह, नबी ते अली। वलायत की बात की, अल्लाह, नबी ते अली। वली की बात की, अल्लाह, नबी ते अली। रज़ा की बात की, अल्लाह, नबी ते अली। इनाम की बात की, अल्लाह, नबी ते अली। नेमत की बात की, अल्लाह, नबी ते अली। सिरात की बात की, अल्लाह, नबी ते अली। ईमान की बात की, अल्लाह, नबी ते अली। दीदार की बात की, अल्लाह, नबी ते अली। बैत की बात की, अल्लाह, नबी ते अली। मौलवी हम अल्लाह की कुरानी तरतीब माने कि तेरी मन गर्द तरतीब माने? अच्छा, ये मैंने एक आयत पढ़ी है जिसमें 2 शराइत बयान हुए कि जिसकी अतात करनी है। इसका मतलब है ये जो आयत है इसमें 2 शर्तें बयान हुए अतात की। कितनी? उसकी होगी अतात जिसने ना कभी गुनाह किया ना कुफर। बोलो यार, मैं एक बात करने लगा हूं, ए अल्लाह दा वास्ता जे पंजाबी च कह लेना, ए तवज्जो ना सुनिया जे, बड़ी खास बात है। जब ये शराइत आ गई, मैं 14 की निस्बत से 14 ही शर्तें 14 आयतों से साबित कर सकता हूं। मैं एक ही आयत में 2 दे रहा हूं, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। अल इस्तियाम में मैंने आपको बताया 5 से 6 हज़ार सहाबा के अवाल है। उस दुलगाबा में, फिर अल इसाबा में, तबकात इब्न साद में, फ़ज़ाइल सहाबा में बेशुमार शख्सियात, हर एक का जिक्र है। कब कलमा पढ़ा, कब मुसलमान हुआ, वो कौन, उसकी माँ कौन, उसका बाप कौन। मैंने एक जुमला समझाना है आपको। अल्लाह ने कुरान में कहा, सूरह दहर की आयत नंबर 24 अभी निकाले, उसकी अतात नहीं हो सकती जिसने गुनाह किया हो और कुफर में जिंदगी गुजारी हो। इस आयत को उठाएं ना यारो, इस आयत को उठाएं, हाथ में पकड़े, एक एक बंदे पे रख के चेक करें। नहीं ना समझे, नहीं समझे। 1.25 लाख राउंड अबाउट लोगों के ऊपर रख रख के इस आयत को चेक कर मौलवी। तू चेक करता करता मर जाएगा, तुझे 14 के अलावा कोई 15वां नजर नहीं आएगा। ओए होए, 1.25 लाख नारा है हैदरी। अल्लामा साहब इतना जोर ले रहे हैं तो ऊंचा बोल के नारा है हैदरी। अच्छा, यहाँ एक बड़ी खास बात है, अल्लाह ने कोई साथ इजाफत बयान नहीं की, क्योंकि जब हजूर ने ऐलान नबूवत नहीं किया, मैं मसाइब छोड़ रहा हूँ, ऐलान नबूवत नहीं किया, उससे पहले कुछ लोगों ने गुनाह कर ली। वो शराब पी ली, ज़िना हो गए, चोरी चकारी हो गई, लात मनात की पूजा हो गई, शिरक भी हो गए, कुफर भी हो गए। अभी ऐलान जो नहीं किया था, जब हजूर ने ऐलान फरमाया उन्होंने गुनाह भी छोड़ दिए, कुफर भी छोड़ दिया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। बोलो, अल्लाह साथ ये शर्त लगा ले ताकि सोने अभी तो आपने ऐलान ही नहीं किया था, तो पहले चूंकि उन्होंने गुनाह कर लिए तो कोई बात नहीं, खैर है। अल्लाह ने बात की एब्सोल्यूट, अल्लाह ने हुक्म रखा मुतलक। एक जुमला कहने लगा हूं मौलवी जी, अल्लाह तो उनकी अतात करने का हुक्म नहीं देता जो ऐलान नबूवत से पहले गुनाह कर बैठे। वाह मौलवी जी, तू उनको इमाम बना बैठा है जो ऐलान नबूवत से पहले नहीं, ऐलान नबूवत के साल बाद भी लात मनात के आगे बढ़े रहे। यासर भाई क्या खुश आमदीद, ठीक है, तबीयत ठीक है, बस छोड़ने लगा। तो पता चला जिस तरह अल्लाह बेऐब है, अल्लाह के बाद अतात है रसूल की, तो रसूल भी बेऐब है, और रसूल के बाद भी उसी की अतात होगी जो रसूल से हो। कहीं फरमाया अल हसन वल हुसैन मिन्नी व आना मिनहुमा,
हसन हुसैन मुझसे, मैं उनसे, अली मिन्नी व आना मिन अली, अली मुझसे, मैं अली से, फातिमा तो बदआ तो मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा, अव्वलो ना मोहम्मद, औसतो ना मोहम्मद, आखिरो ना मोहम्मद, कुल्लो ना मोहम्मद। पता चला अतात होती उसकी है जो मोहम्मद से हो। होए 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 होए। मैं इसके ऊपर, मेरी पूरी अलग से किताब है, मैं 100 हदीस पढ़ सकता हूं कि नबी के बाद अतात ही अली की है, अतात ही